दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे इंटरराज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की एंकर लिस्ट आ चुकी है, तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा आया है और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 19 अगस्त यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 21 अगस्त को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 900 रुपये रखा गया है और 16 शेयर्स का लॉट है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 600 करोड़ का है, यानी कि ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। इसमें से 200 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 85 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है। तो जो भी इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो उनको ही एम्प्लॉय पोर्शन से अप्लाई करना है। अदरवाइज अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं और आप एम्प्लॉय पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आपका पैन कार्ड मैच नहीं होगा, तो ऐसे में आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है, तो कोई भी आईपीओ एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाता है। तो फ्राइडे को ही आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो चुका था। तो कल ही आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली और इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 19,94,288 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 179.49 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को ऑफर किया गया है। तो चलिए अब इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं कि आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा आया है। अब इस आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 20 नाम देखने को मिले हैं। तो 600 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 20 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट तो नहीं है, पर आईपीओ का एंकर लिस्ट ठीक ठाक देखने को मिला है। अब अगर इस आईपीओ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात करें तो इस कंपनी में 3 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की ओर से 8 स्कीम्स के द्वारा पैसे लगाए गए हैं। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1983 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि काफ़ी पुरानी कंपनी देखने को मिल रही है। और ये कंपनी प्री इंजीनियर स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस ऑफर करती है, यानी कि टर्नकी सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो ये कंपनी प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग और ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज भी ऑफर करती है। अब कंपनी फाइनेंशियल 23 के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी देखने को मिली है, जिनकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 1,41,000 मीट्रिक टन देखने को मिली है। यानी कि कंपनी ने एक साल में 1,41,000 मीट्रिक टन स्टील कंस्ट्रक्शन इंस्टॉल किया है। और अगर इनके मार्केट शेयर की बात करें तो 6% का इनका मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है, यानी कि कंपनी अपने सेक्टर की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी देखने को मिल जाती है। अगर कंपनी के क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो कंपनी के कस्टमर्स के लिस्ट में कई सारे आपको बड़े बड़े कस्टमर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको ग्रासिम देखने को मिलता है, बर्जर पेंट है, ब्लू स्टार है। तो इसलिए कि कई सारी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। अब इस कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ की बात करें तो कई सारे जगहों पर इनके सेल्स और मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके जरिए कंपनी को बिजनेस मिलता है। तो इनके जो एम्प्लॉय हैं वो छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, भुवनेश्वर, ओडिशा, रायपुर और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। अगर इस कंपनी के ऑर्डर बुक को भी देखें तो कंपनी के पास 1100 करोड़ का ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ऑर्डर बुक भी बढ़िया है और ओवरऑल बिजनेस को भी देखें तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा देखने को मिल रहा है और कंपनी अपने सेक्टर में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 22, 23 और 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ रहा है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 17 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 के अंदर 81 करोड़ हो जाता है। तो फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है और इसका जो प्रॉफिट है वो आपको मोर देन 4 टाइम्स देखने को मिला है। वहीं पर फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो कंपनी ने 86 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है। वैसे कंपनी के पास कितना रिजर्व है ये आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल अट्रैक्टिव है। अब कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1400 से 1500 करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो जब कंपनी थोड़ी छोटी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं। तो ये भी रीज़न है कि इस आईपीओ में आपको बहुत ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स देखने को नहीं मिले हैं और म्यूचुअल फंड्स भी कम आए हैं। इसके आरओई को देखें तो ये 19.40 का है, तो आरओई काफ़ी अच्छा है।
ROC भी 25.79 का है, तो ये भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो माइनस में देखने को मिल रहा है, और वैसे भी कंपनी के पास ज़्यादा कर्ज नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 22.26 का है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो ये 15.04 का है, तो पी मल्टीपल बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। इस कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 15.04 का है, वहीं पर एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ का पी मल्टीपल 105.95 का है, और पिनार इंडस्ट्रीज़ का पी मल्टीपल 25.16 का है। तो यहाँ पर कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो पिनार इंडस्ट्रीज से कम देखने को मिल रहा है, यानी कि इसकी जो दोनों लिस्टेड कंपनी है उससे कम देखने को मिल रही है। तो प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, पर बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं रखा गया है। अब इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी यहाँ पर आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कैपेक्स के ऊपर यूज़ करने वाली है, जैसे कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं तो उनको इन्हेंस करने वाली है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खर्च करने वाली है, और जो रेस्ट पोर्सन है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 16 शेयर्स का एक लॉट है, और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,400 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्सन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 87.53% है, और आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 19 अगस्त यानी कि मंडे से ओपन हो रहा है, और ये 21 अगस्त को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 22 अगस्त रहेगा, रिफंड डेट 23 अगस्त होने वाला है, क्रेडिट डेट भी 23 अगस्त रहेगा, और आईपीओ की लिस्टिंग 26 अगस्त को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं, और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम थोड़ी देर पहले जहां 310 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो 315 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, और आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 5,040 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 35% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे प्रीमियम के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है, यानी कि स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम जहां 395 रुपये का हाई लगाते हुए देखने को मिला, वो अभी देखें तो 310-15 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी भी प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी भी प्रीमियम आपको लो प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। 35% का प्रीमियम यानी कि बहुत अच्छा प्रीमियम माना जाता है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छा देखने को मिल रहा है, और ये जो कंपनी है अपने सेक्टर की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी देखने को मिल जाती है, और कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा नहीं है। कंपनी छोटी है तो इसमें एंकल लिस्ट बहुत अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो एंकल लिस्ट अच्छा है। अब आईपीओ के साइज को भी देखें तो 600 करोड़ का आईपीओ है। यहाँ पर भी आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, और जिस तरह से ओवरऑल अभी से ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड आपको देखने को मिल रही है, तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिलेगा। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन आपको किसी भी आईपीओ में सिर्फ किसी को सुनकर या किसी के बोलने के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। आपको खुद भी एनालाइज करना है कि क्या आपको कंपनी अच्छी लग रही है, क्या इसका ग्रे मार्केट में डिमांड है, और उसके बाद ही आपको कोई भी डिसीजन लेना है। यानी कि कहीं भी बाई सेल करने का या आईपीओ में अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो पूरा का पूरा आपको अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।